आधी रात का वक्त था। 25 साला डीजी बिल्लू एक झूलती कुर्सी पर नीम लेटी हुई छत की तरफ घोर रही थी। पिछले 1 मिनट से इसने पलक तक नहीं झपकाई थी, जिसकी वजह से इसकी आंखों से पानी बह रहा था। पास ही में इसका नन्हा बच्चा बुरी तरह चीख चीख कर रो रहा था। आमतौर पर बच्चे के रोने से गहरी नींद में सुई माँ भी चौंक कर उठ बैठती है, लेकिन अपने बेटे बेबी बिल्लू के रोने पर डीजी पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसने पलटकर एक नजर भी बच्चे की तरफ नहीं देखा। कुछ देर रोने के बाद बच्चा थक कर सो गया, लेकिन डीजी अब भी कुर्सी पर जिमी हुई थी। इसके बाल उलझे हुए, आंखों के नीचे गहरे सियागड़े और चेहरे पर खुश्क आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कपड़े भी ऐसे गंदे थे जैसे हफ्तों से नहीं बदले गए। अचानक वो कुर्सी पर सिमट कर बैठ गई और अपने बाल नोचने लगी। 1 घंटे तक वो एक एक बाल तोड़कर देखती और फेंक देती रही। फिर वो झटके से उठी, फर्श पर पड़े अपने बच्चे को उठाया, प्यार से झूला और फिर दूध की बोतल देकर पालने में सुला दिया। लेकिन इसी वक्त इसे घर में किसी के चीखने की आवाज आई। वो घबरा कर अपने कान बंद करने लगी। चीखें थमती नहीं थी। वो दीवार से सर मारने लगी और खून बहने लगा। बेहोश होने के बाद जब होश आया तो फिर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। डीजी की कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। शादी से पहले वो एक खूबसूरत और हंसी खुशी जीने वाली लड़की थी। इसने एक फौजी नक से शादी की थी। शादी के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी कि फिर नक को बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए जाना पड़ा। डीजी अकेली रह गई और इस दौरान इसकी तबीयत भी बिगड़ गई। वक्त गुजरता गया और डीजी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुशी की बजाय इस पर उदासी और तन्हाई ने कब्जा कर लिया। फिर एक दिन डाकिया खबर लाया कि इसका शौहर नक जंग में शहीद हो गया है। ये खबर सुनकर डीजी टूट गई। इसके बाद वो अक्सर दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनाती और रोती रहती। एक रात बच्चे के रोने पर वो पागल हो गई। इसने शीशे की तस्वीर तोड़ी, कांच का टुकड़ा उठाया और अपने ही बच्चे को जख्मी कर दिया। बेबी बिल्लू खून बहने से मर गया। ये देखकर डीजी भी अपना गला काट कर मर गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 साल तक वो मकान वीरान पड़ा रहा। लोग इसे शापत कहते थे। फिर एक रिश्तेदार समर वहां आया। इसे कुर्सी हिलती नजर आई, औरत की हंसी सुनाई दी और बच्चे के रोने की आवाज भी आई। डर के मारे वो फौरन वहां से भाग निकला। कहते हैं आज भी इस मकान में डीजी और बेबी बिल्लू की रूहें कैद है। लोग मानते हैं कि अगर कोई आधी रात को आईने के सामने उनके नाम लेकर पुकारे तो वो जाहिर हो जाते हैं। कुछ साल बाद 2 लड़कियां दिव्या और नीलाकशी ये कहानी पढ़ती है। नीलाकशी मजाक में आईने के सामने बेबी बिल्लू बार बार दोहराती है। अचानक इसे अपने हाथों पर किसी बच्चे का वजन महसूस होता है और साथ ही आईने में एक खौफनाक औरत का चेहरा नजर आता है जो चीखने लगता है। ये कहानी सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।